नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके फिनेंस टेक्निकल चैनल में। इस वीडियो में मैं आपके साथ जो डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ भारत हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आईपीओ के बारे में, जो कि आपका 28 फैब 2024 को ओपन होने वाला है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम जानेंगे जो भारत हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो कंपनी है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम आज की डेट में क्या चल रहा है, आपको इसमें लिस्टिंग गेन हो सकता है या नहीं हो सकता, और आपको इसके मिड टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो आपको इस वीडियो में पूरा एनालिसिस मिलने वाला है, जिसके बेसिस पे आप एक ऐसा डिसीजन ले सकते हो कि आपको वेदर यू शुड इन्वेस्ट योर मनी और नॉट। बट बिफोर वी गो अहेड फर्दर, अगर आप इस चैनल में फर्स्ट टाइम और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहना, जिससे कि आपको पूरा एनालिसिस डिटेल में मिलेगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये जो कंपनी है इसकी जो आस्क है वो है इसकी 2500 करोड़ की, मतलब कि एक बहुत बड़ा बिग आईपीओ है, जिसमें बेसिकली जो इसका एंटायरली फ्रेश इशू है, जिसमें आपको 25 करोड़ कंपनी डाइल्यूट करने जा रही है। अगर मैं बात करूं, ये जो कंपनी की जो आईपीओ की जो ओपन डेट है वो है 28 फैब 2024, और इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो है 1 मार्च 2024। और ये बेसिकली अलॉटमेंट आपको 4 मार्च तक आपको पता चल जाएगी, और ये बीएसई एनएससी दोनों में लिस्ट होगा, और ये 6 मार्च 2024 को ये बेसिकली एक्सचेंज पे लिस्ट भी हो जाएगा। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं इस कंपनी के प्राइस बैंड की बारे में, जो कंपनी ने जो आईपीओ का जो प्राइस बैंड रखा है वो 98 टू 100 रुपीज़ का रखा है, जिसके लिए आपको मिनिमम 150 शेयर के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा अगर आप रिटेल कैटेगरी में हो, जिसके लिए आपको एक लॉट होता है बेसिकली, और इसमें आपको 15,000 मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी। और अगर आप एनआईआई कैटेगरी में हो तो आपको मिनिमम 14 लोट्स के लिए आपको जाना होगा, जिसमें आपको 2100 शेयर मिलेंगे, जिसके लिए आपको 2,10,000 के कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। और अगर आप बिग एनएनआई कैटेगरी में हो तो आपको मिनिमम 67 लोड के लिए जाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 10,05,000 के ऑलमोस्ट कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, इसके जो बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं वो बेसिकली हैं आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़, एक्सिस बैंक लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, आईआईएफएल सिक्योरिटी लिमिटेड, और इसका जो रजिस्ट्रार है वो है केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तो आपको इसकी जो अलॉटमेंट की जो डेट भी पता चलेगी ना, जब कंपनी अलॉट कर देगी, तो आपको केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड की वेबसाइट पे आपको पता भी चल जाएगा। साथ ही साथ एक बार हम इस कंपनी के डेट्स को दोबारा से देख लेते हैं, जिससे कि आपको पता होगा कि आपको कब अप्लाई करना चाहिए और कब इसकी लिस्टिंग होगी एंड ऑल दैट। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो 28/5 को मैंने जैसे बताया कि ये ओपन होगा, 1 मार्च 2021 को इसकी क्लोजिंग डेट है, और इसकी जो अलॉटमेंट है वो 4 मार्च को पता चल जाएगी। और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलती तो आपको 5 मार्च तक आपको कैपिटल भी आपका रिफंड हो जाएगा, और 6 मार्च 2024 को ये बेसिकली एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगा। अब सबसे पहले हम कंपनी के ना बेसिकली बात करते हैं, जो कंपनी का बिजनेस मॉडल है, कंपनी का बेसिकली बिजनेस करती क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो ये कंपनी है, ये कंपनी जो है बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, और ये जो इस्टेब्लिश हुआ था ना, एक्वायर मैनेज इन्वेस्ट इन अ पोर्टफोलियो ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट, मतलब जो भी बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स होते हैं ना, जैसे रोड्स हो गई या आपके हाईवेज हो गए, तो ये बेसिकली इन जगहों पे अपने पैसे को इन्वेस्ट करती है। और ये जो ऑथोराइज टू कैरी आउट जो इसका बेसिकली बिजनेस मॉडल है ना, ये अंडर सेबी रेगुलेशन के लिए करती है, मतलब कि अंडर सेबी के अंडर काम करती है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये सेबी के रूल्स को फॉलो ना करे। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं इस कंपनी का जो पोर्टफोलियो है, अगर इस कंपनी के पोर्टफोलियो की बात करोगे तो ये 7 रोड्स कंपनी के पास ओन करती है, जिसमें इन्होंने ऑलरेडी पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। और ये बेसिकली जो काम करती है ना, इनका जो बिजनेस मॉडल है वो एच में करती है। एच का मतलब है हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल, विच मीन्स कि जब भी ये कोई कंपनी किसी भी रोड्स पे पैसा लगाती है, तो उसमें 40% जो पैसा होता है ना वो सरकार देती है उस रोड को बिल्ड करने के लिए या उस हाईवे को बिल्ड करने के लिए, और 60% जो ये पैसा होता है ना ये खुद लगाते हैं। तो ये इनका रेशियो होता है कि 40% सरकार लगाएगी, 60% ये लगाएंगे, जिससे कि इनका थोड़ा रिस्क ना मिनिमाइज हो जाता है। और इनके जो बेसिकली जो बेस है ना, वो इन पंजाब में करते हैं, गुजरात में करते हैं, आंध्र प्रदेश में करते हैं, महाराष्ट्र में करते हैं, उत्तर प्रदेश में करते हैं। और इनके जो बेसिकली रोड्स और ये जो है ना, इनको ऑलरेडी राइट मिल गया है, जो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से। और इनके जो प्रोजेक्ट है ना वो ऑपरेटेड किए जाते हैं एसपीवीसी। एसपीवीसी मतलब होता है जिसमें कि स्पेशल
पर्पस व्हीकल, जिसमें क्या होता है, देखो कंपनी जो पैसा इन्वेस्ट करेगी रोड्स पे, जो हाईवेज वगैरह पे बनाने के लिए, वो जो पैसा जो आता है ना, ये बहुत सारे इन्वेस्टर से कलेक्ट करती है। तो इट्स लाइक अ म्यूचुअल फंड। जैसे कि म्यूचुअल फंड में आप जैसे इन्वेस्ट करते हो, तो वो एक कंपनी में पैसा इन्वेस्ट नहीं होता, बहुत सारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट होता है। और साथ ही साथ जो पैसा जो म्यूचुअल फंड का जो फंड क्रिएट होता है, वो बहुत सारे इन्वेस्टर से पैसा उठाती है। तो ऐसे ही ये एसवीवी मॉडल होता है, जिसे स्पेशल पर्पस व्हीकल बोलते हैं, जिसमें कंपनी बहुत सारे इन्वेस्टर से पैसा लेती है और उसको फिर इन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करती है, और दैट्स हाउ कंपनी मेक मनी, और उसका आपको डिविडेंड के रूप में रिटर्न देती है, और साथ ही साथ आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ती है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, जो कंपनी के फाइनेंशियल की बात करूं, देखो फाइनेंशियल कंपनी के जो आए हैं, अगर आज की डेट में बात करूं तो ये करोड़्स में फिगर है सबसे पहले। और जो कंपनी के एसेट्स की बात करूं, जो 31 मार्च 2021 में जो कंपनी ने एसेट्स रिपोर्ट करे थे, वो करते 4943 के। 31 मार्च 2022 में इन्होंने करे 5536 की एसेट इसके बढ़े हैं। और 31 मार्च 2023 में इन्होंने 6056 करोड़ के एसेट्स इन्होंने रिपोर्ट करे, और 30 सितंबर 2023 में इन्होंने 5916 के, जो कि अभी 6 मंथ का डेट है। तो एज पर दी एसेट्स अगर मैं बात करूं, तो कंपनी के कीप ऑन कंपनी के एसेट्स बढ़ रहे हैं, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो कंपनी का रेवेन्यू है, अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं ना, देखो 31 मार्च 2021 में कंपनी ने रेवेन्यू रिपोर्ट करता 2170 का। 31 मार्च 1600 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू रिपोर्ट करा, जो कि डिक्रीज हुआ है। और 31 मार्च 2023 में इसका 1537 का। और इनके एसेट्स जो बेसिकली इनका कंपनी का रेवेन्यू है, वो ईयर ऑन ईयर डिक्रीज हो रहा है। और 30 सितंबर 2023 में अभी तक जो 6 मंथ का डेटा है, एज पर दी 6 मंथ का डेटा, इन्होंने 388 करोड़ के इन्होंने रेवेन्यू रिपोर्ट करे हैं। दैट मीन्स कि कंपनी के जो रेवेन्यू है, वो ईयर ऑन ईयर कंपनी के रेवेन्यूज डिक्रीज हो रहे हैं, विच इज़ समथिंग अ नेगेटिव साइन। साथ ही साथ अगर मैं कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूं, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे तो 31 मार्च 2021 में इन्होंने 149 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रिपोर्ट करा। 31 मार्च को इन्होंने 62 करोड़ का करा, एक बहुत बड़ा डिप आया था। और 31 मार्च 2023 में इन्होंने 527 का बहुत बड़ा उछाल आया। और द 30 सितंबर में इन्होंने 101 का। तो इसके जो रेवेन्यू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ना, वो बेसिकली कंपनी का कंसिस्टेंट नहीं है और ना ही बढ़ रहा है। ये कभी अप जा रहा है, कभी डाउन जा रहा है, एकदम से अप जा रहा है और एकदम से डाउन जा रहा है, जो कि कंपनी को एक दिखाता है कि कंपनी एक सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं कर रही, विच इज़ समथिंग इट्स अ नेगेटिव पॉइंट। साथ ही साथ अगर मैं एक बार कंपनी के ना ऑब्जेक्टिव को देख लेता हूँ, फिर मैं आपको इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी शो कर दूंगा कि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है, और उसके बाद मैं आपको रिकमेंडेड कर दूंगा कि आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं कंपनी के पर्पस की बात करूँ कि जो इनको फंड्स की ज़रूरत है, तो इनका पहला जो पर्पस है ना, वो बेसिकली ये जो फंड्स है, ये जो यूटिलाइज करना चाहते हैं, प्रोवाइडिंग लोन करना चाहते हैं, एसवीसी और रीपेमेंट और प्री पेमेंट इन पार्ट और फुल। जो इन्वेस्टर से इन्होंने पैसा ले रखा है इन्वेस्ट करने के लिए, वो उस पैसे को वापस करना चाहते हैं। और साथ ही साथ इनका जनरल कॉर्पोरेट, क्योंकि जब ये पैसा लेते हैं तो इनको इंटरेस्ट वगैरह भी पे करना पड़ता है, तो अपने आप को ये थोड़ा सा बर्डन रिड्यूस करना चाहते हैं। साथ ही साथ अगर मैं, जैसे कि मैंने आपको इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में बताया था कि इनके 7 हाईवे प्रोजेक्ट हैं, जिसमें जो इनके करंट जो है ना, वो 7 एसपीवी है, मतलब कि इनके जो कंपनी के इन्वेस्टर से पैसा लेते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर से, फिर ये इन प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करते हैं, जो कि एचएम प्रोजेक्ट होते हैं, जो कि हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, जिसमें 40% गवर्नमेंट पैसा लगाती है और 60% ये पैसा लगाते हैं उस प्रोजेक्ट के लिए। साथ ही साथ इनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है अभी तक अवेलेबल, और जो ट्रीटी जो इन्होंने साइन करी थी, मतलब कि अग्रीमेंट जो साइन करा था, वो अभी तक मार्केट के द्वारा ना इनको पॉजिटिव नहीं लिया गया मार्केट ने। तो दिस इज समथिंग अगेन विच इज़ अ नेगेटिव साइन। साथ ही साथ अगर मैं कंपनी के डिमांड्स की बात करूं कि कंपनी को लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो अगर सब्सक्राइब की बात भी देखोगे ना, तो आज जैसे कि 28 फैब है, तो 28 फैब में ना कंपनी का, जैसे कि मैं 11 बज के वीडियो बना रहा हूँ, तो इसमें भी 0.08 टाइम्स अभी तक अप्लाई हुआ है। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे ना, तो ना ही कोई अप्लाई कर रहा है। तो बेसिकली ना डिमांड बहुत ही कम है। तो अब कंपनी की डिमांड जब कम है ना, विच इज़ समथिंग कि कोई कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। सबसे पहले एक बार हम ग्रे मार्केट प्रीमियम और इसकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस देख लेते हैं, उसके बाद में ना आप फुल डिसीजन ले पाओगे कि आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर मैं कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करूँ ना, देखो कंपनी का जो स्ट्रेंथ है, इनके जो जो एसेट्स हैं वो स्टेबल है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपनी के एसेट्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म कैश फ्लो के लिए
बढ़िया, और इसमें जो इनकी कंस्ट्रक्शन का रिस्क ना बिल्कुल नहीं है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ, इनका जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्स है, क्योंकि ये बहुत सारे रीजन में प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जैसे कि 7 रोड्स हैं इनके महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में एंड अदर सिटीज़ में एंड स्टेट में। और साथ ही साथ ना ये जो इंडस्ट्री है इसकी सॉलिड फाउंडेशन है, गवर्नमेंट सपोर्ट भी इसका रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट एसवीजी जैसे में 40% गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है, 60% ये इन्वेस्ट करते हैं, तो गवर्नमेंट का भी सपोर्ट रहता है। और साथ ही साथ इनको ना ये बेसिकली इनका रिकॉर्ड है, ये कंपनी की जो हिस्ट्री है ना, स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है मैनेजिंग और मेंटेनिंग रोड प्रोजेक्ट की। कंपनी में जो रोड वगैरह प्रोजेक्ट को जो मैनेज किया जाता है उसमें इनको अच्छा एक्सपीरियंस है। बट साथ ही साथ अब हमें ना रिस्कों को समझना ज़रूरी है कि कंपनी का रिस्क क्या है। देखो, अगर मैं रिस्क की बात करूँ ना, सबसे पहले जो इनका रिस्क है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये हाइब्रिड एन्युटी मॉडल में काम करती है, जिसमें कि 40% ये पैसा देते हैं, 60% गवर्नमेंट देती है। तो इसमें ना एक इनका रिस्क एसोसिएटेड रहता है कि अगर सरकार पैसा नहीं दे तो उस सिनेरियो पे क्या होगा, कंपनी के लिए बहुत बड़ा एक सेटबैक रहेगा। साथ ही साथ अगर आप देखोगे ना, कंपनी का बेसिकली जो बिजनेस मॉडल है, ये अगर कोई एक्वायर नहीं कर पाए एसेट्स बिकॉज ऑफ कि इनके पास कैपिटल कम है, तो उनके बिजनेस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे ना, कंपनी का जो थर्ड पार्टी ऑपरेटिंग है, वो मीनिंग कि अगर कोई डिले हो जाए, कोई डिफ़ॉल्ट हो जाए इनकी पेमेंट में, तो उसको कंपनी के जो बिज़नेस को ना, जो कंपनी के फाइनेंशियल्स को बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है। साथ ही साथ ऐसे प्रोजेक्ट के लिए आपको, जैसे रोड्स बनी है, हाईवे बना है, तो उनको मेंटेन करना पड़ता है, और अगर वो एकदम से मेंटेन ना करे और अपने स्टैंडर्ड्स को मीट ना करे, तो उनके जो प्रोजेक्ट जो उनको मिले जाते हैं ना, वो गवर्नमेंट छीन भी सकती है। तो विच इज़ अ नेगेटिव साइन। एक बार अब हम इसके ग्रे मार्केट को, प्रीमियम को देख लेते हैं, देन आई विल रिकमेंड यू। अगर मैं इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करूँ ना, देखो आज की डेट में जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है ना, इसका कहीं अपडेट ही नहीं हो रहा। दैट मीन्स कि कंपनी की, जैसे मैंने आपको बताया, डिमांड नहीं है, तो कंपनी को ज़्यादा भी प्रीमियम मिलने के ऑप्शन नहीं दिख रहे। तो एज पर दी ग्रे मार्केट प्रीमियम विच इज़ अ नेगेटिव साइन, और एज पर दी फाइनेंशियल इसका नेगेटिव साइन है। सो एज पर माई रिकमेंडेशन, मैं आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी आपको मना करूंगा, मैं आपको इसके लिए अभी एज ऑफ नाउ मैं लिस्टिंग गेन के लिए भी मना करूंगा। बट क्योंकि कंपनी नाम मुझे फाइनेंशियल में कुछ अच्छा दिखा है, ना ही मुझे इसके कंपनी के अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करूं तो वहाँ पे भी नेगेटिव दिख रहा है। तो मेक श्योर, बट इवन इन केस इफ़ यू इन्वेस्ट और यू डू नॉट इन्वेस्ट, आपको अपना एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, जिसके बेसिस पे आपको डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि ये जो वीडियो है ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। सो दैट्स ऑल फॉर माई साइड। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। और अगर आप इस चैनल में फर्स्ट टाइम हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपको डेली बेसिस पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपको न्यूज़ का नोटिफिकेशन आता रहेगा, एंड दैट विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर नॉलेज। सो दैट्स ऑल फॉर माय साइड, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। थैंक यू।